हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर, आपका अपना प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट सभी कोर्स आपको कंप्लीटली टीच किए जाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कम ऑन द केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। ओके, सो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। अभी तक हम लोगों ने कवर क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने कवर किया था what is the hydrogens, isotopes of the hydrogens, preparation of the hydrogen, manufacturing of the hydrogen। अब है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन। मैं बहुत डीप नहीं लेके जाऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऊपर ऊपर, उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करना है, बाकी को सबको डिस्कस यहाँ पे नहीं करना है। ओके ओके, सो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन कभी दिखाई तो हमको देता नहीं है, तो हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, ओके, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है, ना हमको दिखाई देता है, ना हम उसको स्मेल कर सकते हैं, ना ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसा है? आपका कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और कैसा है? टेस्टलेस है। ठीक है, और लाइटेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, कैसा सब्सटेंस है? लाइटेस्ट। लाइटेस्ट मतलब बहुत ही हल्का है। आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन आपका सिंगल वन होता है, वन वन केवल। ठीक है, 1.00 समथिंग 89। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन का मास होता है। ठीक है, तो बहुत लाइटेस्ट सब्सटेंस है। ओके, तो जल्दी आगे देख लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना। तो वाटर न्यूट्रल होता है, हाइड्रोजन भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है तो वाटर भी न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे में हल्के फुल्के क्या है, डिजॉल्व हो सकते हैं। स्लाइटली स्लाइटली सॉल्व आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हाइड्रोजन कैन बी लिक्विफाइड अंडर द टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, यदि टेम्परेचर को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम लोग रखते हैं तो क्या होगा? लिक्विफाइड हो जाएगा। तो कोई भी गैस होगी ना, जिसको हम लोग क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे। कोई भी गैस होगी जिसको हम लोग प्रेशराइज करेंगे ना, वो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी लिक्विफाइज हो जाती है। जैसे आप कोई चीज़ बॉयल होने के लिए रखते हो, तो उसके ऊपर जब कंटेनर रख देते हो तो वो क्या होता है? उसके जो वाटर बबल्स होते हैं उसके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो वो तो वेपर होता है। या वेपर के सामने अपना हाथ कर दो तो क्या होगा? हाथ पे आपके उसको वेपर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसको वो एक प्रेशर प्रेशर महसूस करता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैन बी लिक्विफाइड अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन जो है वो आपके लिए द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, निम्न ताप और उच्च ताप पर। ठीक है, ये गिफ्ट है किसके लिए? यूपी बोर्ड वालों के लिए। एंड उसके पहले हमने बताया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आसानी से क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, और बहुत ही हल्का होता है। ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। आगे जस्ट 1 मिनट। ठीक, आ जाओ भाई। हम्म, तो जो आपके 1 लीटर हाइड्रोजन का डाई हाइड्रोजन का एनटीपी पर वेट होता है वो कितना होता है? वो 0.0899 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 1 लीटर डाई हाइड्रोजन का जो वेट होगा वो कितना होगा? 0.0899 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 लीटर की बात की गई है। और डेंसिटी आपकी जो होती है वो आपकी कितनी होती है? वो आपका 1/14 ऑफ दैट ऑफ एयर। ठीक है, एयर का 1/14वां भाग होता है। इसकी किसकी डेंसिटी? हाइड्रोजन की डेंसिटी। ठीक है, हाइड्रोजन डेंसिटी कितनी होती है? 1/14 होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन देखो है क्या, कि यदि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे ना, अभी तक तो ये मान लो हम लोग फिजिकल की बात कर लिए। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी उसकी बात कर लिए, तो इसलिए मैंने देखा यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ द डाईहाइड्रोजन फिजिकल केमिकल डिवाइड नहीं किया, बट इतना जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इतना प्रॉपर्टी है, ये सभी प्रॉपर्टी कैसी है? ये सभी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो प्रॉपर्टी है, ये सभी क्या है? सॉरी, यहाँ तक की नहीं, 1 मिनट। ये यहाँ तक की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के केस में आएंगे। अब जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? जैसे मान लो कि हमारे पास आपका यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, ये आपके 2 हाइड्रोजन्स हैं।
तो ये दो हाइड्रोजन के एटम जो आपस में कंबाइंड होते हैं, इस तरीके से कंबाइंड होते हैं, तो इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तीन तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। अब तीन तरीके से ब्रेक डाउन, सॉरी, ब्रेक डाउन तो दो ही तरीके से हो सकता है, बट उसका जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक या तो इसको दे दो, एक इसको दे दो, ये क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, या फिर दोनों एक ही को दे दो तो क्या हो जाएगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फिजन होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है एनर्जी, ठीक है, कोई भी बॉन्ड एनर्जी है तो क्या होगा, वो जो रिक्वायर्ड ही होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 435.88 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी इसका रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए। अगर इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, हम्म हम्म हाँ, यदि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, वो हाई टेम्परेचर पे होंगे। हाँ, वो क्या होंगे, हाई टेम्परेचर पे होंगे। ओके, तो ये सिंगल बॉन्ड में अगर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड में सबसे हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट है, वेरी हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। भाई मॉलिक्यूल्स के केस में देखा जा सकता है, मॉलिक्यूल केस में ऐसा देखा जा सकता है कि आपका हो सकता है कि किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन एटम के केस में क्या होगा, एटम के केस में ये आपका, एटम के केस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी शो करता है। इसीलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या आपका बॉन्डिंग एनर्जीज होती है हाइड्रोजन्स की, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है। ओके, आइए चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आइए चलिए आगे चलते हैं। तो डाई हाइड्रोजन इज द डाई हाइड्रोजन कहाँ गया, हाँ ये रहा। डाई हाइड्रोजन इज अ क्विट स्टेबल एंड रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ए भैया, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर इतना तो होता नहीं, कितना रिक्वायरमेंट किया है, कितना रिक्वायरमेंट किए हो भैया, रिक्वायरमेंट किए हो आप इतना, कितना, 435.88 किलो जूल मोल की एनर्जी रिक्वायरमेंट किए हो। तो इतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे हमको मिलने नहीं वाली। तो रूम टेम्परेचर पे रिलेटिवली क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे रिलेटिवली आपका इनर्ट ही होगा, कोई रिएक्शन ही ना, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। अब जो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होगा, है ना। ओके, तो हाइड्रोजन एटम हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड रिक्वायर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑर्बिटल, ठीक है। आप जानते हो कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पास यदि ऑर्बिटल की बात की जाए तो ये आपका न्यूक्लियस है इसका, और इसके पास क्या होता है, ये आपका इसका ऑर्बिटल है, एक ही है, ये यस है। अब यस में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक इसके पास है, एक और भी इसको चाहिए होगा, ठीक है। तो चाहे ये इसको निकाल दे, चाहे एक और इसको ले ले, ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम क्या है, हाईली रिएक्टिव, इसीलिए आपका हाइड्रोजन एटम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसको एक का रिक्वायरमेंट है तो कहीं भी चिपक जाता है, ठीक है, किसी के साथ भी चिपक जाएगा वो, ठीक है, केवल एक ही है, भीख मांगते हुए चला जाता है, भैया दे दो भैया दे दो भैया, एक की रिक्वायरमेंट है, 1 रुपये दे दो मैं संपन्न हो जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए वो चला जाता है। ओके, तो इसके बेस पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस देते हैं, सब नहीं देखेंगे, कुछ एक दो केमिकल रिएक्शन आज देखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि सभी डिस्कशन होगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, बहुत लंबा हो जाता है तो समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियोज़ हम लोग देखेंगे 10 मिनट 5 मिनट के, और उसमें हम लोग सब कुछ समझते जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन इज हाईली कंपेस्टेबल, ठीक है, बहुत आसानी से जल सकता है, ठीक है, एंड बर्न इन एयर, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में जल सकता है। बट आप जब देखोगे कि डाईहाइड्रोजन जलता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे, उसे कलर से, कैसा था, पेल येलो ब्लू फ्लेम, ठीक है, पेल येलो ब्लू फ्लेम, फ्लेम का कलर होता है हाइड्रोजन का। अब इसको आप प्रैक्टिकल मत करने लगना, ठीक है, काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है, काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए कभी कोशिश भी मत करना इसको लैब में या कहीं पे भी हाइड्रोजन अगर मिल गया तो आप उसको पेट कर करने की कोशिश मत करना। हाँ, थोड़े बहुत हाइड्रोजन्स के गैस अगर इवॉल्व हो गया कि छोटे छोटे रिएक्शंस, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बट जहाँ पे हाईली प्रेजेंस हो, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो
कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जलना, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है क्या, जलना। तो जलने का मतलब क्या है, डाईहाइड्रोजन क्या होगा, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। और हवा की उपस्थिति में क्या होता है, जलने पर ये क्या होता है, पेल येलो ब्लू ग्रीन का कलर देता है। इतने हमारे स्मार्ट है बच्चे कि पेल येलो ब्लू ग्रीन का मतलब वो समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइंड होगा तो क्या बनता है, H2O। वाह क्या बात है, H2O बन गया, ठीक है, H2O बन गया। अब ये H2O जो बना हुआ है ये क्या होता है, हाईली एनर्जी का रिक्वायरमेंट करता है, नियर अबाउट 1700 की एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है इसके फॉर्मेशन के लिए। अब इतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है इसके लिए, क्या होता है, ये वाटर हम लोग यूजुअली बना नहीं पाते, अदरवाइज कम एनर्जी होता तो आसानी से हम लोग वाटर को बना पाते हैं। हाँ, आइए देखते हैं दूसरा रिएक्शन। हाँ हाँ, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं इस साइड आ जाता हूँ। हाँ अब सही है, ठीक है, ओके। तो इस साइड में देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। ये भैया, ये आप साथ पहले पढ़ा चुका हूँ क्या मैं, फिलहाल जो भी देखो। तो रिएक्शन विथ मेटल की बात की जाए तो आपका मेटल का रिएक्शन होता है, ठीक है। जितने भी डाईहाइड्रोजन है, ठीक है, हाईली टेम्परेचर्स में यानी 573 केल्विन टेम्परेचर पे आपकी जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड कैसा होता है, हाइड्राइड आपका नेगेटिव होता है। आप देखो जो भी मेटल है, जो भी मेटल वो क्या है, मेटल के पास आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेटल की नेचर है। जैसे मान लो Na है, तो Na का क्या है, Na का नेचर है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब देगा तो उस केस में क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और लेने वाला कौन है, हाइड्रोजन। मैंने अभी बोला ना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, या तो एक तो दे दो या तो एक तो निकाल लो। दोनों के लिए लालची होता है, ठीक है, दोनों के लिए ही लालची होता है। तो ये इसको यदि दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो Na क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, H माइनस हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया Na प्लस H माइनस कंबाइंड हो गया, और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके दूसरे मेटल है कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पास में ना, कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 H के साथ जाएगा तो ये क्या होगा, CaS2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने 2 रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, एक आपका कंपासिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस एंड द रिएक्शन विद द मेटल, ठीक है, यानी कि ज्वलनशीलता और धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन की। कल हम लोग इसका कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, स्टडी करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि कुछ मैं कैरियर रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को ये बताया जाएगा कि आफ्टर 12th और आफ्टर टेंथ सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं, और आफ्टर 12th आपका कैरियर क्या होना चाहिए, आपके प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। दोस्तों को देख के कैरियर चूज़ नहीं किया जाता, कैपेसिटी को देख के कैरियर चूज़ किया जाता है, अपनी स्ट्रेंथ को देख के कैरियर चूज़ किया जाता है। इस पे काफ़ी बातें होंगी कल, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।